जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो 19 जुलाई शिफ्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। धैर्यपूर्वक इस शिफ्ट को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 25 और 35 के बीच तृतीयानुपाती क्या होगा, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल हमसे पूछा गया। हम अच्छे से जानते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल यानी सी जो होता है वो b² अपॉन ए होता है, और इसी सी को हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। सर ये कैसे आया? जैसे a/b होता है, b/c, सी को हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। आया कैसे? जैसे a/b और b/c, और c का मान ही यहां पर। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपने देख लिया। अब करना क्या है? b² यानी 35 का स्क्वायर, तो 35 गुणे 35, और नीचे मेरे दोस्त a यानी 25, दोनों 5 से जाते हैं 7 बार, तो 7 सते 49। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है PQR के। अब दो ट्रायंगल सिमिलर बोल दिए तो मैं कहूंगा कि बना लो, क्योंकि ऐसे 50 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेपर में। A, B और C, P, Q, R सिमिलर है, ये ध्यान रखना। AB 4 है, PQ 6 है, QR 9 है, RP 12 है। तो कहता है देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABC। देखो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो यहां पर हमारा सिमिलर है ABC PQR, यानी AB साइड अपॉन PQ, BC साइड अपॉन QR, और CA साइड अपॉन RP। इसके माध्यम से हमें इसको करना पड़ेगा। तो ये तो वैसे हो गया, पर हम लोग कैसे करते हैं कि जैसे ये 6 और ये 4, तो कहीं ना कहीं 4 में किसका गुणा किया गया होगा? 6 हुआ होगा 1.5 में, 4 गुणे 1.5, तो यहां x में 1.5, तो 12/1.5, 8 में 1.5 का गुणा इंटू करोगे तो 12 आएगा। सेम चीज यहां पर 6 होगा, 6 में 1.5 का इंटू करोगे तो 9 आएगा। चाहो तो 9 में 1.5 से भाग दे दो तो 6 आएगा। अब हमसे एबीसी का परिमाप पूछ रहा है, 4, 8 और 6 18 हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों का योग ही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आए हैं। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो नीचे जो हमने ए बी अपॉन ये सब किया हुआ है ना, आप इसके माध्यम से भी इसको कर सकते हैं। भाई ए बी 4 है, PQ 6 है, BC हमें मालूम नहीं, QR 9 है, CA हमें मालूम नहीं, ठीक है, RP 12 है। तो देखा जाए यहां 9 का 9 36, ऐसे कर लो 9 36/6, यानी BC 6 हो गया, 12 चौक 48/6, तो CA 48/6 8 हो गया। ऐसे भी CA और BC निकाल सकते हो। ये आसान होता है, बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है कितना आप स्मूथ खेल रहे हो। कहता है 350 का 65%, 250 का x%, 120 का 40% किसके बराबर है? देखो कुछ चीजों को तो हम यही खेल लेते हैं, कुछ चीजों को यही खेल लिया जाए। कैसे? जैसे ये परसेंटेज हटाया तो ये 2 जीरो गए, 12 चौक 48, 158 में 48 घटा दोगे तो 110 आ जाएगा। समझ गए ना? इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब इधर आ जाओ, ये ऐसे लिखे रह दो 350 65%, तो परसेंटेज वो कर लेंगे x 250, और जो परसेंटेज जो नीचे 100 आएगा दोनों में, वो 100 का गुणा यहां कर लो। अब ऐसा तो नहीं कि सारे स्टेप हम लोग फॉलो करें, कुछ स्टेप को हम माइंड में भी सेट कर सकते हैं। अब यहां देखो 0 0 और ये 0 काट दो, इससे 25, इससे 5, इससे 5, यानी 25 कॉमन ले लिया, तो ये 5, तो ये 7 आया, और ये 13, 13 × 5 = 65, और 13 × 78,
नहीं 13×7 = 91, 63 होता है। और ये आ गया 11 × 100, 25 से ये 4 बार में गया। 91 - 44 = x। मेरे दोस्त 47 आंसर। कुछ स्टेप को हमें खुद समझना होगा, तभी हमारी स्पीड बनेगी। दोस्तों ये क्वेश्चन में एरर है, एरर कुछ नहीं ज्यादा, यहां हमसे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी गई पेपर में। गेंद का व्यास पूछा गया और इंग्लिश में भी डायामीटर बोला गया, पर हमारा जो डायामीटर आएगा वो कुछ और आएगा। तो इसमें ऑब्जेक्शन बच्चों ने किया होगा, टू हैव ए सरफेस एरिया ऑफ 9 पाई स्क्वायर यूनिट ऑफ ए बॉल। बॉल का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और जो कि किसके है, 9 पाई के है। बोलो हां। तो पाई से पाई गया, आर स्क्वायर 9/4, यानी आर बराबर 1.5, 9/4 यानी 3/2, 1.5। तो ये तो रेडियस है, पर हमसे डायामीटर पूछा गया, यानी 2r = 3 आएगा डायामीटर। तो इसका आंसर 3 होगा। समझ गए ना? क्लियर है? ऑब्जेक्शन है, वहां व्यास पूछा गया है और निकाल रहा है रेडियस आंसर में, नहीं। इसमें ऑब्जेक्शन करना, 3 इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्त ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो। सर कर कैसे सकते हो? सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न का इससे पहले जो शिफ्ट कराया था 19 जुलाई शिफ्ट नंबर 2, और शायद हमारी सीरीज के हिसाब से 23 नंबर क्वेश्चन था। वहां पर भी हमने यही चीज लिखा हुआ है सब कुछ। इस क्वेश्चन में वहां पर जो 19 जुलाई का जो शिफ्ट नंबर 2 और 23 नंबर देखना मेरे अकॉर्डिंग, तो यही क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में कमी क्या है? तो वो कमी है तो ज्ञात कीजिए कि ये लाइन यहां आएगी, अगली मुलाकात शुरुआत बिंदु से होने से पहले वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। सेम क्वेश्चन आया हुआ है 19/6/2022 एसएससी सीएचएसएल इवनिंग शिफ्ट का सेम क्वेश्चन है, और इंग्लिश में भी वही चीज है कि ये चीज ऐड करना पड़ेगा, या तो ऑब्जेक्शन करो या तो ऐसे। पर आपको हम बता दें, सेम क्वेश्चन हमारे पहले भी कई बार एसएससी में पूछा गया है, इसलिए हो सकता है कि ऑब्जेक्शन को वो नेग्लेक्ट कर दें। आपको तरीके पे ही जाना पड़ेगा। देखो तरीका क्या है, पहले तो शॉर्टकट ही समझते हैं। शॉर्टकट में क्या कहता है कि पहले की स्पीड है क्या, 20, दूसरे की है 30, यानी स्पीड का रेशियो 2:3। अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्वेश्चन है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमेशा जोड़ दो तो 5 आएगा, सेम डायरेक्शन में तो घटा देना। तो इसका आंसर डायरेक्ट 5 आया। सर ये क्या कर दिया? हाँ तो आप पूरा समझा देते हैं। ये एक सर्कल है या सर्कुलर पाथ है, ये कोई एक पॉइंट है, इसी से एक बंदा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और एक बंदा 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। कह रहा है अच्छा पहली बार कब मिलेंगे, वो समय निकाला जाए। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस, इसका वृत्ताकार पथ की परिधि कितनी है, 100, और अपोजिट डायरेक्शन में है एक 30 और एक 20, तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 2 सेकंड में पहली बार मिलेंगे। 2 सेकंड में पहली बार मिलेंगे। अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु होने से पहले की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कितनी बार मुलाकात हुई वही चाहिए ना। तो भाई ये चीज क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है। तो उस केस में अब क्या करना है, अब हम एलसीएम लेंगे इसका, डिस्टेंस 100, स्पीड 20, डिस्टेंस 100, स्पीड 30, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां हमारा टाइम जो कि सेकंड में आएगा उसी की वैल्यू आएगी। तो ये 5 हो गया और ये 10/3 हो गया। तो यहां से जो टाइम आएगा, मतलब इसका एलसीएम, वो 10 सेकंड आएगा। तो यही 10 सेकंड में 10 सेकंड के बाद वो मिल जाएगा। 2 से भाग दे दो, वो 5 बार मिलेगा। तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। शॉर्टकट वाला ये मार्केट में लोग चलाते हैं, ठीक है।
और सेम क्वेश्चन 19/6/2022 एसएससी सेचल हमने जो पिनाकल का 3rd एडिशन कराया था उसमें है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, शायद 97 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत पेशेंस रखना। देखो इसने 24 जनवरी 2012 से 18 जून 2012 को बोल दिया है, वापस चुका लेता है। देखो 24 18 जब जून दे रहा है ना, 18 जून, एक तो 73 का मल्टीपल चलता है। आप मेरा कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर देखोगे तो हमने बताते हैं कि 73 का मल्टीपल बहुत बड़ा रोल है। अब देखो 24 जनवरी, तो जनवरी 31 की है, तो 24 6 30 और 1 31, यानी 7 दिन जनवरी में ब्याज मिलेगा। 2012 चल रहा है मेरे दोस्त, 12 में जो फरवरी होगी वो 29 की होगी क्योंकि लीप ईयर है। फिर फरवरी के बाद मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है और जून तो 18 तक चल ही रहा है। इसको जब जोड़ोगे तो 73 दूना 126 आ जाएगा। आप जोड़ो 8 1 9 1 10 10 और 16 26 6 2 हासिल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक सेकेंड, 73 दूना 146 आएगा। 73 दूना 146, सही है, 146 ही आया। क्लियर है। अब हमसे कहता है अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल लो। एसआई क्या होगा, प्रिंसिपल जो हमको दिया गया है 78,000, रेट 832 और 3 35, 35/4 और परसेंटेज 1/100, डेज 146 और डेज है तो डेज से ही भाग देंगे 365 से। मेरे दोस्त यहां हमको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कोई चारा नहीं। 73 दूना 73 पंजा, 5 से 7 बार, 2 से ये 2 बार गया, 2 से 2 बार, 2 से चलो इसको भी काट दो, ठीक है, 3 9, अब 2 0 100 से काट दिए थे, जीरो ऐसे, 9 7 63, 9 7 63 6 हासिल, 7 21 और 21 और 6 2730 रुपया ब्याज। अब ये किस में मिला, 78,000, 2730 और जोड़ दो, 0 3 7 0 8, 80,730। तो ये 90,000, ये 85 88, अप्रॉक्स नियरेस्ट टू इंटीजर बोला है 80,723 रुपया, ये आंसर। अब सर कह दो ये क्यों आया, एक्चुअल में इन्होंने जो सॉल्व किया होगा, जिसने ये आंसर सेट किए होंगे, उसने फरवरी 28 लिया होगा और जनरली हम आपको बताएं 28 ही लेना होगा, तो 146 दिन की जगह 145 दिन लेगा, तो वही लगभग में हमारी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। बात समझ में आए, 146 की जगह वो 145 लेगा क्योंकि हमने फरवरी 29 ली है लीप ईयर के हिसाब से, ठीक है, पर वो 28 लेके चलेगा। जनरली एक दिन को हम लोग काउंट फिर नहीं करते, तो 145/365, तो यहां से जो थोड़ी कमी होती चली जाएगी, तो 80,730 से अब वही 5-10 रुपया कम, तो 80,723। इसलिए हम इस सोल्यूशन को हटाएंगे नहीं, आप समझ गए। आप 146 की जगह 145 लेके कर लेना, तो इसी के नियरेस्ट आपको आंसर मिल जाएगा, पर कैलकुलेशन हो जाएगी। समझ गए ना। 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। हाँ, सोल्यूशन गलत नहीं, मेरा ध्यान। 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। सभी पुरुष, तो पुरुष तो 6 हैं, और महिलाएं 10 महिलाएं एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, तो x दिन में। टाइम एंड वर्क बहुत पूछा है, हर सेट में पूछा है, सबसे बड़ी बात तो ये कैलकुलेशन, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, यानी W/M, W ये 30 हुआ, ये 60 हुआ, तो 1/2, यानी वुमेन की क्षमता 1 है और मैन की 2 है, तो यहां 2 रख दो,
यहां 2, यहां 1, तो 12 पंचे 60 ये हो गया, और ये 12 10 22 हो गया, यानी x बराबर 60/22 यानी 30/11, 2 सही 8/11। मां ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी। अब मां कह रही है पुत्री से 7 साल पहले, ऐसे ही पढ़ाया है, 7 गुना थी तो 7:1। अब और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की तिगुनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद 3:1। अब यहां की कैलकुलेशन बनना, तेरा मां और पुत्री की आयु बताओ, सारा खेल कैलकुलेशन। देखो इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 6 है, तो 6 2 है, तो 2 को 6 करने के लिए 3 का गुणा होगा, समझ गए ना। जिसको समझ में नहीं आया तो 2 गुणे 3 ऐसे लिख दे रहे हैं, और यहां 6 अंतर एलसीएम होता है। 9 में से 7 गया 2 आया, यही 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के। तो मां 7 साल पहले 35 की और पुत्री 5 की। प्रेजेंट में 35 और 7 42 और पुत्री 5 7 12। सिंपल क्वेश्चन है, कहीं पर भी पढ़े होगे ये कर ले जाओ, तभी पढ़ाते हैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं सब। इस क्वेश्चन में बच्चे गलत आंसर दिए होंगे, इससे पहले भी हम इस क्वेश्चन को समझा चुके हैं। पहले समझो, आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों? बस बाकी सारे मेथड वही है, बस पॉजिटिव नहीं आएगा। सर क्यों? अगर x की वैल्यू में 1 से छोटी कर दूं, 0.9 0 और 1 के बीच में है, बोलो हाँ। 0.9 का स्क्वायर करोगे तो 0.18 आएगा, और यहां नीचे 0.18 आएगा, यहां हटाओगे तो 00। अब ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, ये 1 से छोटी, तो ये ऑलवेज आंसर किस में आएगा? निगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव तो होना ही नहीं। अब बाकी आप जैसे करते हो वैसे कर लो। x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7x के, x प्लस 1/x बराबर 7 के, और हमें चाहिए x माइनस 1/x, तो इसे हम लोग a बोलते हैं। तो ये वैल्यू अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का 4 आती है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 45, जो कि 3√5 हो जाएगा। 3√5 और 7 का गुणा कर लोगे तो 7 या 21√5। लेकिन जो x है वो हमारा यहां लाई कर रहा है, तो यहां माइनस का सिंबल लगा दोगे, माइनस का 21√5। अब ये क्यों किया? क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मतलब होता है x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। तो क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को डाउट नहीं होगा, है तो स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि पहले भी बताया है। ये क्वेश्चन एक उसने नया बनाने की कोशिश की है, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाता है। R, S को कुछ धनराशि उधार देता है, मतलब R S को कुछ रुपया उधार दे रहा है, कितना हमें नहीं मालूम। R ने पैसा S को दिया उधार, और S R को 17,000 रुपए अधिक वापस करता है, यानी इसको जो पैसा वापस कर रहा है वो 17,000 अधिक, यानी 17,000 ब्याज का पैसा दे रहा है। वापसी में भाई जो पैसा उधार लिया वो तो देगा ही देगा, प्लस 17,000 एक्स्ट्रा देगा। हाँ, ब्याज में पैसा लोगे तो ऐसा तो दोनों चीज देना पड़ेगा। अब कह रहा है, फिर कहता है एस टी को उतनी ही धनराशि, इसने देखो क्या बोला, उतनी ही धनराशि, यानी मान लो इससे इसने x रुपया लिया होगा, एस ने आर से x लिया होगा, तो x जितना पैसा लिया उतना ही पैसा इसने t को दिया, और जिस पर t s को 8.5% अधिक भुगतान करता है। मतलब यहां पर भी देखो उसका प्रिंसिपल तो देगा ही देगा, और जो भी पैसा होगा उसका 8.5% उसको एक्स्ट्रा वापस कर रहा है। जो भी पैसा है, मान लो x है तो x तो देगा ही देगा, जैसे पहले में x तो दे ही रहा है, प्लस 17,000 दे रहा है, दूसरे में x तो दे ही रहा है, और कहीं ना कहीं x का 8.5% दे रहा है। तो चाहो तो ऐसे कर लो कि 8.5% ही वैल्यू 17,000 के बराबर, परसेंटेज 0 हटाओ, 1% तो ये हो जाएगा 2,000 के, और मेरे देवता 100% चाहिए, 2 0 लगा दो। 2 लाख रुपया उधार लिया था,
2 लाख इज द राइट आंसर। कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो आजकल सब टीचर पढ़ाते हैं, आप लोग को पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, निरंतर स्पीड टेस्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हम पेपर में जाए या कोई भी जाए, सीधे एक आंसर। सर ये क्या, वाई दिस, देखना ही नहीं है सर, क्यों नहीं देखना? हाँ, अब एक्चुअल में नियम क्या है, जैसे साइन थीटा यहां लिखा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस, बहुत बार आया पेपर में, और इसी को कॉस स्क्वायर थीटा कहेंगे। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और दया इसी की वैल्यू तो 1 है ना, समझ गया। तो ये पैटर्न के बहुत क्वेश्चन समाज में है। ये भी फर्जी है, दो संख्याओं का योग 98 है, यानी x प्लस वाई 98 और उनका अंतर क्या है 28 है। कह रहा है उनमें से एक, तो भैया x निकाल लो, y निकाल लो। देखो x अगर निकालोगे तो 8 8 दूनी 16, लास्ट में 6 होना चाहिए। x नहीं भाई, 98 और 28 का योग बटा 2 करोगे तो लास्ट में 6 ही आएगा, समझ गए ना, वो है नहीं। इसका मतलब y ही निकालो, तो ये घटा दो, ये जुड़ जाएगा 2y, ये घटेगा 70, और दया y बराबर किसके 35। समझ गया? ये अगर आपको लग रहा है कि ऐसे नहीं तो पहले x निकाल लेना फिर y निकाल लेना भाई, फ्री बैठे हो तो। 4 राज्यों ऑब्लिक में केंद्र शासित प्रदेशों में मोबाइल सिम कार्ड की संख्या बार आरेख में दी गई। आरेख का अध्ययन करो, प्रश्न का उत्तर दें। दिल्ली में बीएसएनएल सिम कार्ड और एयरटेल सिम कार्ड की बिक्री का अनुपात। दिल्ली, ये दिल्ली है। अब दिल्ली में बीएसएनएल, ये बीएसएनएल है, लाइन को देखोगे तो 10 है, और एयरटेल 20 है। 10 और 20 का रेशियो 1:2 होता है। तो मेरा मानना है भारतवर्ष में अगर कोई बदलाव करे तो क्या करे, पहले बताओ। अब बाद में कोई कहते मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, दुनिया हो रहा है, वो बात की बात है। हाँ, ये संविधान में जो जो लिखा है तो फिर हनन भी होता है ना लोगों का। देखो गवर्नमेंट को एक रूल पारित करना चाहिए। पहली बात, हॉस्पिटल जितने होंगे, हॉस्पिटल सारे सरकारी। पहली बात, हॉस्पिटल जितने स्कूल होंगे वो भी सरकारी होंगे, ठीक है। हॉस्पिटल और जितना भी मोबाइल नेटवर्क होगा वो भी गवर्नमेंट का ही होगा। फिर बाद में कहोगे सर हॉस्पिटल भी, स्कूल भी, मोबाइल नेटवर्क भी का तानाशाही चल रही है। देखो ये भी अब क्योंकि मौलिक अधिकार हो गया ना, तानाशाही का चाइना बना दिया कि सब हमारे अंडर में। देखो दोस्त एक चीज समझो, चलो भाई अगर तानाशाही नहीं तो थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं। हॉस्पिटल चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर कोई मरीज एडमिट हुआ है, अगर वो मर गया तो 0 बिल होना चाहिए। अगर मरीज मर गया उसके इलाज, और मरीज का जब इलाज हो तब तक कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, मेडिसिन और डॉक्टर फ्री होना चाहिए। आप लोग बदलाव चाहते हो ना, हम कर रहे हैं ना, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। मरीज कोई बीमार है, किसी हाथ टूटा, किसी हॉस्पिटल भर्ती हो, पहले उसका इलाज हो, दवाई लगे, अगर वो जिंदा बचे तो उससे पैसा लो, मर जाए तो 0 बिल। पहली बात, तो इससे क्या होगा कि जो दुनिया भर के आप लोग केसेस देखते होंगे वो होना बंद हो जाएंगे, ठीक है, सारे केसेस बंद हो जाएंगे, ठीक है। धांधली जिसे कहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत बड़ा खेल चलता है। स्कूल में भी सुधार की बात कर रहे हैं, स्कूल में भी मेरे भाई एक नियम पारित कर दो, जितना भी भारतवर्ष में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है किसी भी डिपार्टमेंट में, स्टेट लेवल चाहे सेंट्रल लेवल, उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ेगा। और अगर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो उसकी सैलरी हाफ होगी, अब कुछ तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो अगर उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट स्कूल में सुधार बहुत आएगा, बहुत आएगा। मान लो मैं ही गवर्नमेंट टीचर हूं और मेरा बच्चा मैं प्राइवेट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं अपने बच्चे को अपने स्कूल में ही पढ़ाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मैं अपने स्कूल में बहुत सारे सुधार लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा ही बच्चा पढ़ रहा है, एक डर होगा। और वहीं पर इतना बड़ा स्टाफ का बच्चा पढ़ रहा होगा,
हर स्कूल में 10-15 स्टाफ तो होते ही होते हैं गवर्नमेंट में, मिनिमम बता रहे हैं, उनके ही 10-12 बच्चे पढ़ रहे हो, 24 बच्चे पढ़ रहे हो, तो बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। समझ गए ना मेरे भाई? तो हॉस्पिटल में भी सुधार बता दिया और स्कूल में भी सुधार बता दिया, और नेटवर्क में भी मेरे भाई, नेटवर्क में थोड़ा सा, चलो भाई प्राइवेट को दे रखा है, पर सब कुछ प्राइवेट को नहीं दीजिए, समझे नहीं? अब सबको जियो को ही पकड़ा दिया, थोड़ा सा BSNL वगैरह को भी ध्यान रखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वो अपनी बात थी, बता दिया अपने आप को। पिता माता और पुत्री के वेतन का रेशियो 2:3:5, ये उनका सैलरी का रेशियो है 2:3:5। कहता है इसमें से 15%, 10%, 20% की वृद्धि हो जाए तो 2 का 15% होता है 0.3, यानी 2.3 हो गया। 10%, 3 का 10% भी होता है 3.3 हो गया, और 5 का 20% 1 होता है 6। दशमलव हटा दो तो एक जीरो उधर बढ़ेगा, समझ गए ना? मान लो ये ऐसे दशमलव में तो 60, बस दया यही आंसर है, 23, 33, 60। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने गलत किया होगा क्योंकि वो सिमिलरिटी सीख नहीं पा रहे किसी भी टीचर से। हाँ, मैं आपको बड़े सिंपल वे बताऊंगा। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बहुत सिंपल वे, ये ABC हो गया और ये DEF हो गया। कहता है AB/D, यानी AB/D ये दो भुजा, और BC/FD बोल रहे हैं, FD, BC/FD, तो यानी ये दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ये कंडीशन सिमिलरिटी की बोली गई है। और उसने देखो शुरुआत में कहीं बोला भी नहीं है, कंडीशन ये बोला है कि AB, इसका मतलब ये डंडी इसके, ये डंडी इसके, समझ गए? तो मान लो हम ट्रायंगल ABC लिखें और आपको सिमिलर समझाना चाहें कि कौन सा होगा, तो पहले क्या आएगा? DE आएगा, एक सेकेंड, पहले आएगा ED आएगा, और फिर आएगा DF, फिर FD, यानी ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ऐसे सर ऐसा कैसे? देखो A से B आए, B से C आए, C से A गए, AB, BC और CA, समझ गए? अब देखो यहां पर क्या है, ये डंडी इसकी है तो ED हो गया, D से F हो गया, और F से, समझ गए? ये सिमिलरिटी है। अब मुद्दा है कि यहां एंगल का भैया कौन सा रहता है, तो हमें दो डंडी ही दिखी गई थी, तो ये एंगल जो थीटा होगा वही एंगल ये होगा, क्योंकि सिमिलरिटी हम लोग एंगल के हिसाब से देखते हैं। फिर तो B एंगल D के बराबर होना चाहिए। आपने मेरा अगर कोई भी सिमिलरिटी का लेक्चर देखा होगा तो दोस्त ऐसा ही पढ़ा होगा। 8 पुरुष द्वारा किसी काम को 10 दिन में किया जाता है, बहुत पूछा है टाइम एंड वर्क। 8 पुरुष किसी काम को 10 दिन में, 10 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में, 4 पुरुष 4 महिलाएं उस काम को X दिन में। अब मेरे दोस्त सब्जी मसाला MDS समझ गए होंगे, तो ये M/W का रेशियो 120/80 यानी 3:2 आ गया, 3:2 आ गया। तो यहां पर देखा जाए ये 2, ये 3 और ये 2, तो 20 गुणे 12, 12 8 20 गुणे X, X बराबर 12 आ गया। बाहर रूप से एक दूसरे को स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर खींची जा सकने वाले उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की ये 3 ही होती हैं। भाई ये 2 सर्कल हो गए, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये, और एक ये, समझ गए? अब यहां कहता है भैया कौन संख्या 11 से विभाज्य है, तो 11 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है। कलर बदल लेते हैं, इस बार काला कलर लेते हैं। देखो 14 9 या 14 18 कितना हुआ? 32, 10 18, 32 में 18 गया, 32 में 18 गया 14, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं होता, यानी पहला गलत। 8 9 17, 17 और 9 26,
7 4 11, 26 में 11 गया 15 नहीं होता, 4 13, 13 और 9 22, 7 22 में 10 गया, 22 में 12 गया 10 आया, ये भी नहीं होता, तो एक ही बचेगा, फिर ये होगा। ठीक है, और वो तो लग ही रहा है कि है। सुशांत 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर लेता है, इसको बहुत बेसिक समझना। 6 मिनट में 12 पेज। मैरी 12 मिनट में 6 पेज। दोनों का टाइम सेम कर लो। तो यहां पर 2 का गुणा कर लिया, 2 को 12 मिनट हो गया, यहां पर भी 12 मिनट। तो देखा जाए दोनों मिलाकर 12 मिनट में 12 6 18 पेज, 12 6 18 पेज। बोलो हाँ। तो हाउ मेनी पेजेस कैन 32 मिनट? एक सेकेंड, ये 12 पेज है ना, तो यहां 2 का गुणा करोगे ना तो 24 6 30 पेज हो रहा है, 24 6 30 पेज हो रहा है भाई। 24 ये हो गया ना, और 6 ये पेज 30, 12 मिनट में 30 पेज, तो 32 मिनट में पूछा गया कितना। तो इसे x चाहो तो ऐसे कर लो, 12/32 30/x। आप अपने हिसाब से काट पीट लो, आंसर निकाल लो मेरे भाई। सर ये कैसे करना है? देखो 6 से ये 5 बार में, 6 से ये 2 बार में, 2 से ये 16 बार में, 16 25 80, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा? 80 आएगा, 80। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत फेमस है भाई। cot x बराबर 5/2, तो cot x को क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन sin x। अब जब ये लिख सकते हैं तो इसको 5/2। सभी टीचर कहते हैं cos की जगह 5 रख दो, sin की जगह 2, जब ऐसा दिख जाए 5 2 5 2, सभी कहते हैं, आप भी कहेंगे। 10 में से 2 गया, 10 और 2 12, 8/12 जिसे हम 2/3 कहेंगे। इसका आंसर 2/3 आएगा। कहता है एक गीजर का अंकित मूल्य 9400 है, दुकानदार इस पे 4% की छूट देता है, गीजर का विक्रय मूल्य क्या है? देखो 94 100 रुपए का 4% ही निकाल लो और वो घटा लो, तो परसेंटेज 2 जीरो गया, 4 चुकू 16, हासिल 1, न चौक 36 1 37, समझ गए ना? तो 9024 आ गया। कोई कहते हैं हम ऐसे नहीं करेंगे, 9400 में 4% कम कर दो, 96% निकाल लो, और यहां दुनिया भर की ट्रिक लगा लो, हो जाता है। इसको समझना, 150 में मेरे पास 150 रुपए हैं, मोटा मोटा समझो, जिसमें 8 पेन, प्रति 8 रुपए पेन के मूल्य से 10 पेन खरीदते हैं। 8 और 10 आर्टिकल खरीदे, यहां हम ऐसे टिक लगा रहे, 10 आर्टिकल खरीदे। 5 रुपए के हिसाब से 10 रबड़ खरीदी, तो 10 आर्टिकल खरीदी, तो 80 और 50 130 रुपए खत्म हो गए। अब 4 रुपए के हिसाब से हम कटर खरीद रहे, तो 20 रुपए तो हैं, तो 4 रुपए के हिसाब से हम 5 कटर खरीदेंगे, क्योंकि 20 रुपए का इस्तेमाल। कहता प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य बताओ, तो वस्तु कितनी? 10 10 5, यानी 25 वस्तु हो गई। बस यही खेल था, ऊपर 150 आएगा, नीचे 25 आएगा, आंसर 6 आएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री के, देखो हमेशा याद रखो 360 डिग्री पर सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और 60 डिग्री पर अगर हम एरिया देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 6 होगा, क्योंकि 360 में 6 का भाग देने से आता है। तो बस पाई यानी 22/7, त्रिज्या 7 × 7, और 6 हमें दे दिया गया, 7 से ये और 11 से ये, समझ गए ना? तो 77/3 आएगा। इसमें बहुत पेशेंस। धारा की दिशा में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल। देखो धारा की दिशा में नाव की चाल, जिसे हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। और जल में नाव की चाल यानी बोट, मतलब स्पीड इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल, जिसे हम U1 बोलते हैं। तो और डाउन स्ट्रीम को हम बोलते हैं U1 + U2। याद रखना, U1 नाव की चाल है, सॉरी हाँ नाव की चाल है, U2 धारा की चाल है। तो इनके चाल का रेशियो 125%, 125 मतलब 5/4, मतलब 4 हमारी नाव की चाल है और धारा के साथ हमारी चाल है 5।
यदि स्थिर जल में नाव 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। अब स्थिर जल में जो चाल होती है वो नाव की होती है, तो 30 मिनट में 20 तो 40 मिनट में 30 मिनट 20 तो 60 मिनट में 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल हो गई। नहीं समझे? 30 मिनट में अगर मैं 20 किलोमीटर जाता हूं तो 60 मिनट में कितना जाऊंगा, तो 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा 4, तो ये 50 हो जाएगी। और ये 50 अगर हो गई तो 4 तो नाव की है, मतलब 40, तो ये 40 तो नाव की है, 10 धारा की हो जाएगी। अब हमसे कहता है कि बताइए उससे धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी जाने में, तो यानी अप स्ट्रीम की बात कर रहा है U1 माइनस U2, जो कि 40 माइनस 15 यानी 30 kmph की स्पीड होगी, तो 40 माइनस 10 30 की होगी। अब 15 किलोमीटर जाना है, 15/30 यानी 1/2, यानी 1/2 घंटा लगेगा और समय बोला जाएगा तो 30 मिनट लगेगा मिनट में। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न मतों पर वार्षिक व्यय को दर्शाता है, दिए गए पाई चार्ट में न्यूनतम कोण कितना होगा। मेरे दोस्त न्यूनतम कोण की बात कर रहा है। न्यूनतम कोण आप देखो 10% वाला ही होगा, क्योंकि मिनिमम 10% है। हम जानते हैं कि 100% का मतलब 360 डिग्री होता है, तो दया 10% 36 डिग्री का होगा। मुद्दा ही खत्म, मिनिमम 36 डिग्री। उम्मीद है आपको यह सेशन समझ में आया होगा, हर चीज को समझाने की कोशिश की गई। प्यारे दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अच्छे से हर चीज को सीखिए। जय हिंद, जय भारत। और पिनाकल का 3rd एडिशन का पूरा सोल्यूशन प्रकाश मुस्ती ऐप में है। धन्यवाद।